हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद विक्रम सर। दोस्तों, आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 का अध्याय नंबर 2 शुरू करेंगे। इससे पहले हमने कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की बुक कंप्लीट कर ली है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अध्याय नंबर 2 का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसे। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। खनिज खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। अब देखते हैं दोस्तों खनिजों के प्रकार। धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। दूसरा खनिज है दोस्तों अधात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तीसरा खनिज है दोस्तों ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। इन खनिजों के प्रकार को दोस्तों तालिका के माध्यम से, सारणी के माध्यम से देखते हैं कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिजों में किन्हें शामिल किया गया है। धात्विक खनिज के अंदर आता है लोहा अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। ये धात्विक खनिज है। जबकि अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक और बलुआ पत्थर शामिल किए जाते हैं। ऊर्जा खनिजों के अंदर कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को शामिल किया जाता है। राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जसपर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, बालकले, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसा, जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देबारी, उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख खनिज और उनसे संबंधित जिले, उनके उपयोग को हम नीचे दी गई सारणी के अंदर समझने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें खनिज का नाम दिया है और वह खनिज किस जिले में उत्पादित होता है उससे संबंधित जिले का नाम दिया है और उस खनिज का उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में बताया है। तो पहला है दोस्तों सीसा जस्ता। सीसा जस्ता उदयपुर, जावर के अंदर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में निकलता है। और सीसे जस्ते का जो उपयोग है ये हम अमल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग आदि के अंदर इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है दोस्तों तांबा। तांबा झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर, सीकर के अंदर मिलेगा और यह विद्युत तार उपकरण बनाने में, बर्तन बनाने में उपयोग आता है।
अगला खनिज है दोस्तों लोहा अयस्क। यह जयपुर, सीकर, झुंझुनू के अंदर मिलेगा और इसका उपयोग मशीनरी, रेलवे की पटरी बनाने, भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला खनिज है दोस्तों चांदी। चांदी उदयपुर और राजसमंद जिले में मिलेगा। इसका उपयोग हम आभूषण बनाने में, सिक्के बनाने में, सजावट की वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे खनिज है दोस्तों जिप्सम। जिप्सम मुख्यतः बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर जिले में निकलता है और इसका उपयोग हम रासायनिक उर्वरक के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में, सीमेंट बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला खनिज है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर जिले के अंदर मिलेगा और यह रासायनिक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला खनिज है दोस्तों अभ्रक। अभ्रक हमें मिलेगा भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में। यह विद्युत उद्योग के अंदर, सजावट के अंदर, दर्पण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला खनिज है दोस्तों वोलेस्टोनाइट। सिरोही जिले में और अजमेर में पाया जाता है। सिरेमिक उद्योग, कागज निर्माण उद्योग, रंग उद्योग आदि के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों संगमरमर। संगमरमर हमें राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा जिले में पाया जाएगा। इसका उपयोग हम भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में, कलाकृतियाँ बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अगला खनिज है दोस्तों चूना पत्थर। चूना पत्थर हमें चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर जिले में मिलेगा। चूना पत्थर का उपयोग हम सीमेंट बनाने में, निर्माण कार्य के रूप में करते हैं। अगला खनिज है दोस्तों ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमें मिलेगा जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही जिले के अंदर। इसका उपयोग हम भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण के लिए करते हैं। तो ये दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण खनिज थे, उनसे संबंधित जिलों के नाम और हम इस खनिज का उपयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में हमें सारणी में बताया गया है। दोस्तों इस राजस्थान के मानचित्र में हमें राजस्थान में उत्पादित होने वाले विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में बताया है कि तांबा, ग्रेनाइट, जिप्सम, लोहा अयस्क, सीसा जस्ता, चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, चांदी आदि हमें किन किन जिलों में पाया जाता है जिसके बारे में हमें बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि को शामिल करते हैं। इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोयला। दोस्तों कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, जिसमें एंथ्रेसाइट कोयला जो है ना ये सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है और यह कोयला हमें पलाना, बरसिंगसर जो कि बीकानेर जिले के अंदर है, कपूरड़ी बाड़मेर के अंदर, मेड़ता रोड नागौर जैसलमेर क्षेत्र के अंदर ये हमें मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले के अंदर है। कोटा, कालीसिंध झालावाड़, छबड़ा, बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। दोस्तों आगे देखते हैं खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला जैसलमेर, बाघेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है। आगे देखते हैं दोस्तों जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है।
राजस्थान के अंदर चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त है, जैसे भांकड़ा नांगल, व्यास परियोजना आदि। अब देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कौन कौन से हैं। पहला है परमाणु ऊर्जा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। ये पहला अत्याधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। दूसरा है पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान के अंदर जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों के अंदर पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थापित है। तीसरा है दोस्तों बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। आगे है दोस्तों सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भडला, जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। दोस्तों, चित्र में आपको बायोगैस संयंत्र और सोलर पैनल के बारे में दिखाया है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। दोस्तों, यह अध्याय कंप्लीट होता है। अब हम इस अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और इसके कुछ प्रश्न को देखेंगे। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। अयस्क। अयस्क का अर्थ है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसमें धातु प्राप्त की जा सकती है। आगे है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। हमें ये बताना है कि इनमें से धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। सीसा, तांबा, लोहा, सीसा, संगमरमर, जिप्सम, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, तांबा, अभ्रक। तो दोस्तों सही जवाब है सीसा, तांबा, लोहा, ये धात्विक खनिज है। दूसरा प्रश्न है चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थापित है। चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, जैसलमेर में, नागौर में। तो दोस्तों सही जवाब है चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला है यह सर्वश्रेष्ठ कोयला है। दूसरा है ऊर्जा के परंपरागत संसाधन जो है यह कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस है। अगला प्रश्न है ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के नाम लिखिए। तो दोस्तों ऊर्जा के जो गैर परंपरागत संसाधन हैं वे है परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है दो धात्विक खनिजों के नाम बताते हुए उनसे संबंधित जिले लिखिए। तो दोस्तों हमें धात्विक खनिजों के नाम बताने हैं और उनसे संबंधित जिले बताने हैं। सीसा जस्ता। सीसा जस्ता उदयपुर, जावर के अंदर, भीलवाड़ा, राजसमंद में। तांबा। तांबा झुंझुनू, खेतड़ी में, अलवर, सीकर के अंदर। और लोहा अयस्क जो है ये जयपुर, सीकर और झुंझुनू में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें।
अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।